हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूरोपा मूवी। ये जो मूवी से रिलेटेड मूवी है और साइंस फिक्शन है। तो अगर आप इस चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं अंतरिक्ष में जाने का जो मतलब जो हम इंसान ख्वाब देखते हैं, जो सपना है वो सदियों से लोग मतलब देखते आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों के पास अभी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे पास ये सब कुछ एडवांटेज है और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अंतरिक्ष की जो कुछ मतलब खूबियाँ है, जो जो मेस्मराइज जो एक्सपीरियंस है, तो वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और खुद फील कर सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक यूरोपा नाम का जो यान होता है, जो मतलब ये लोग तैयार करते रहते हैं। इसकी वजह होती है कि ये लोग अपने जो मतलब इनका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है साइंटिस्ट का, तो ये फाइंड करते हैं कि जो जुपिटर नाम का जो एक मतलब प्लैनेट है, तो वहाँ पे मतलब पानी दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पे वाटर मतलब दिख रहा है। और जो उसके उसका जो मतलब सरफेस है वो मतलब एक्चुअली जो जुपिटर होता है वो पूरा फ्रोजन प्लैनेट होता है। और लेकिन अभी पता नहीं कैसे जैसे अंतरिक्ष में वहाँ से एक मतलब मेच्योर गया था। तो इस उसकी हीट की वजह से अभी जो उसकी थोड़ी सी मतलब जो नाजुक जो बर्फ़ की जो परत होती है वो मतलब पिघलने लगी है। और अभी इसका प्रोसीजर होने लगते हैं। ऑब्वियसली पूरा प्लैनेट मतलब जो होता है वो मतलब मेल्ट होने के लिए बहुत हज़ारों साल लगेंगे। लेकिन अभी भी जो यूरोपा की मतलब जो थोड़ी सी ऊपर की जो सतह होती है, लेयर होती है, तो वो अभी पिघलने लगी है। और अभी इन लोगों को मतलब ये साइंटिस्ट ऐसा अंदाज़ लग रहा है कि अभी यूरोपा में बहुत सारा पानी है और जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे मतलब जान होती है, वहाँ पे मतलब ज़िंदगी होती है। तो इन लोगों का ये मानना होता है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा अगर जो न्यू एलियन स्पीशीज़ जो डेवलप हो रही है, जो कि हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, चाहे उन लोगों की जो उन एलियन की जो खूबियाँ होती हैं। क्योंकि बेसिकली हम भी पानी से ही बने हैं और अगर उन जीवों में कोई अच्छी-अच्छी खूबियाँ हो सकती है, तो हम मतलब म्यूटेशन करके हमें भी मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हम उन जीवों से हम कर सकते हैं। तो ये टू बी ऑनेस्टली मतलब ये लोग जो मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो मतलब जो एस्ट्रोनॉट को उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो यूरोपा होते हैं वो कम से कम 2 साल 2 साल का तो मतलब यूरोपा तो जाने का जो जुपिटर जो ग्रह होता है, जो प्लैनेट होता है, तो 2 साल का वक्त लगेगा वहाँ पर जाने के लिए। तो ये लोग डिस्कशन करें कि लेकिन इन लोगों को वो ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की जो टीम होती है, जो नासा में सबसे बेस्ट होती है, जो ये बहुत यंग होते हैं और 2-3 जो लोग होते हैं वो बहुत मतलब टैलेंटेड होते हैं, इंजीनियर तो मतलब सब बेस्ट बेसिकली ये जो इन लोगों की जो 5 जनों की टीम होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है। तो इन लोगों को इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उन लोगों को जाना पड़ता है। तो मतलब शुरुआत में थोड़े-थोड़े मतलब जो दिन जाते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो ये तो मतलब फ़न होता है, क्योंकि इन लोगों का जो अर्थ का जो कॉन्टैक्ट होता है, तो वो होता रहता है, बातचीत होती रहती है। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा मतलब ये दूर जाते हैं, ये लोग बोर होते हैं, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा शिप में करने को कुछ नहीं, खाली और 2 साल कोई ज़्यादा मतलब कोई छोटा-सा वक़्त नहीं है कि चलो जाकर आते हैं। तो ये लोग बहुत मतलब टेंशन में होते हैं। और लेकिन शिप में जो इनका जो मतलब ये देखते हैं कि एक फ्यूल होता है, जिस फ्यूल का नाम होता है एंथ्रेशन। तो वो मतलब जो फ्यूल होता है, वो फ्यूल जो होता है वो स्पेसशिप में यूज़ होता है, लेकिन वो मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब किसी टैंक से ऊपर जो लीक होता है। तो ये जो फ्यूल होता है वो इतना डेंजर होता है कि अगर इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो मतलब इंसानों को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है और इंसान मतलब ख़त्म हो सकते हैं। और हमें ये देखा जाता है कि ये इनका जो एक एस्ट्रोनॉट होता है वो बाहर जाता है और वो टाँकी की मतलब जो नली होती है वो उसको लीक कर होता है, वो उसको मतलब पूरा सील करवा देते हैं। तो इन सब चक्करों में उस बेचारे को मतलब सूट पर वो फ्यूल लगता है। तो अभी उसको भी पता होता है कि मैं अगर इस शिप में फिर से गया तो मतलब जो मेरे जो बाकी के क्रू मेंबर है तो उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन बहुत मतलब कोशिश करते हैं
कि जैक बहुत कोशिश करता है कि तुम आओ, हम देख लेंगे जो कुछ भी होगा, लेकिन वो नहीं आता बेचारा। वो मतलब इन लोगों की जान का परवाह करता है दोस्तों, लेकिन वो नहीं आता। तो हमें ये देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि मेरे फैमिली को मैसेज कर दो कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अभी मतलब सो रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और ये मतलब ऐसे इमोशनल बातें करते हैं। तो सभी लोग मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अभी ये इंजीनियर था। अगर शिप में हमारे एक ही इंजीनियर है, और जैक बहुत दुखी होता है, क्योंकि जैक मतलब उसने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, आंद्रे को, लेकिन वो बेचारा नहीं बचा। तो मतलब तो ये लोग मतलब एक अपना जो थिंकिंग होता है एक दूसरे से बोलकर करते हैं कि अगर जैक भी अगर मतलब डिप्रेशन में चला गया, तो हमारे शिप में अभी वही एक जो इंजीनियर हुई, अभी वही मतलब कुछ अगर तकनीकी गड़बड़ हो गई या कुछ मतलब हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई बचेगा, क्योंकि अभी इसलिए हमें जैक को संभालना पड़ेगा। तो इन लोगों का एक्चुअली मिशन वो ये होता है कि ये वहाँ पे चले जाए, और जो यूरोपा है वह उसका जो इन लोगों की टेक्निक होती है, जो जुपिटर के मतलब प्लैनेट के अंदर जितने अंदर जा सके, जो पाइप होता है, और उसका मतलब सैंपल लेकर आ जाए, तो मतलब कुछ मतलब है तो हमें दिखेगा। और लेकिन इन लोगों का अभी अर्थ का कांटेक्ट भी नहीं रहा, किसी को पता भी नहीं कि ये लोग ज़िंदा है या मर गए, क्योंकि स्पेस बहुत मिस्टीरियस जगह है, जहाँ पर हर हर सेकंड में, हर सेकंड के 10 लाख हिस्सों में भी कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती रहती है, या पुरानी चीज़ टूटती रहती है। तो बेसिकली मतलब जो डिस्ट्रॉयर होता है और जो न्यू क्रिएटर होता है, वो स्पेस ही मतलब हमसे ये तो सब जानती ही है। तो बहुत मतलब मुश्किलों के बाद ये इनका सफ़र, अभी इन लोगों को भी पता होता है कि अभी हमारा सफ़र बहुत मुश्किल होता है। तो 18 महीने हो गई है, तो इन लोगों को जुपिटर दिखता है, लेकिन ये अभी भी जुपिटर को सतह मतलब बहुत ही मतलब बर्फ़ से लदी पड़ी होती है। तो ये लोग मतलब प्लानिंग करते कि अभी हम पहुँचने तो वाले हैं, लेकिन लैंड कहाँ पे करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि कहीं कहीं भी कर दो, क्योंकि ये बर्फ़ इतनी सालों से यहाँ पे जमी है कि ये मतलब लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। इतना इसका जो मतलब जो पार्टिकल होते हैं बर्फ़ के, तो मतलब एक सख्त हो चुके हैं। तो मतलब ये लैंड करते एक जगह पे, तो ये लोग बोलते हैं कि हम अभी यहाँ पे ड्रिलिंग शुरू कर देंगे, और फिर यहाँ से जो कुछ भी हमें सैंपल मिलेंगे, तो वो हमें हम लेकर जाएंगे। तो ये बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमें फसवन ऐसी जगह मतलब ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कच्ची हो, क्योंकि या फिर जहाँ पे थोड़ा पानी हो, क्योंकि उसी से हमारा जो फ्यूल और जो एनर्जी होता है जो हमारे स्पेसशिप की, वो बचा सकते हैं। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इन लोगों को ऐसी जगह मिल जाती है दोस्तों कि जहाँ बर्फ़ की परत बहुत पतली होती है, और मतलब वहाँ पे थोड़ा पानी भी मतलब दिख रहा होता है। तो ये लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। तो ड्रिलिंग शुरू करने से पहले मतलब एक जो जस्टिन होता है, तो जस्टिन को मतलब कुछ तो गड़बड़ होती है, या फिर कुछ मतलब उसको दिखता है ऐसा सेंस कर जाने से, लेकिन वो बोलते हैं गाइस यहाँ पे पानी के नीचे कुछ तो है, लेकिन वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायद बर्फ़ की चट्टान होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम आए भी नहीं, और यहाँ पे थोड़े ऐसे एलियन मिलेंगे हमें पानी के अंदर। वो बोलते नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में मैंने एक ज़िंदा चीज़ को देखा है। तो मतलब ये इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, ये अपने मतलब काम करते हैं। तो काम करते करते वो ये नीचे उतरते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसे मतलब सैंपल लेने गए, तो सैंपल मतलब जो ये इकट्ठा करने लगते हैं, तो सैंपल लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों का जो सैंपल की मतलब जो जिस पे सैंपल इन्होंने ब्लॉक किया होता है, वो उसी के पानी के अंदर नीचे जाती है। तो अभी ये बोलते हैं कि अभी हम ये तो जब हम सैंपल तो पानी के नीचे चला गया है, और अगर हम विदाउट सैंपल हमने यहाँ पे अर्थ पे चले गए, तो मतलब यहाँ का मतलब जो कुछ भी मतलब हमारा आना है वो बेकार पड़ जाएगा। जो जैक की मतलब जो अंदर की जान होती है वो भी मतलब बेकार चली जाएगी उसकी कुर्बानी। तो ये लोग बोलते नहीं, हमें
फिर से मतलब सैंपल लेने जाएंगे। तो ये फिर से जाते हैं और ये पाइप ड्रिलिंग शुरू करते हैं। तो इन लोगों को भी अभी देखता है कि कुछ तो है, मतलब जैसा बिजली जैसा मतलब जो चमक रहा है पानी बर्फ़ के नीचे। तो ये लोग मतलब फिर से वहाँ पे जाते हैं और अपना मतलब जो सैंपल लेने के है वो मतलब कोशिश करते हैं वहाँ पे जो सैंपल लेने की। तो सभी लोग डरे होते हैं कि अभी हमें बर्फ़ से नीचे अभी फिर से हमें अर्थ पर भी जाना है। तो इनके को जो मेजरमेंट होते हैं ये मतलब वो बता रहे होते हैं कि बर्फ़ के अंदर कितनी ड्रिलिंग के अंदर बर्फ़ ये पहुँच गए हैं। तो सभी लोग मतलब खुश होते हैं कि अभी क्या करें, क्योंकि अभी सैंपल भी मिल गए हैं। लेकिन इन लोगों को मतलब थोड़ा शक होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर ऐसा कोई तो कुछ तो है जो पानी के नीचे जो मतलब अभी हमें दिख रहा होता है। तो ये लोग मतलब देखते हैं और जो इन लोगों की जो मशीनरी होती है तो ये मतलब पानी के अंदर देखने लगते हैं कि मतलब कुछ तो आवाज़ भी आ रही है। तो जो पूरा और जो पानी के मतलब जो वाइब्रेशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो जैक बोलता है कि ऐसा तभी होता है जहाँ पर कोई पानी के नीचे या फिर ज़िंदा चीज़ हो या फिर कोई मशीन या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ हो जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तभी ऐसे पानी के नीचे वाइब्रेशन हो सकते हैं। तो फिर इन लोगों को भी यकीन होता है कि कुछ तो है। तो ये मतलब जल्दी से सैंपल लेकर चले जाते हैं और फिर मतलब यान में बैठकर अंतरिक्ष में मतलब अर्थ पे जाने की तैयारी करते हैं। तो ये लोग मतलब अभी खुश होते हैं कि हमारा जो फाइनली जो हम आए यहाँ पे, तो जो हमारा मतलब आना बेकार नहीं कर गया, हमारी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं गई। तो सभी लोग मतलब खुश होते हैं। लेकिन हाँ, आंद्रे की मौत से थोड़ा मतलब दुखी भी होते हैं कि अभी हमने हमारे एक साथी खो दिया और उसके जो मतलब घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। तो ये अपने जो भी कंप्यूटर होते हैं वो चेक कर देते हैं कि एक मिस्ट्री होती है, वो कुछ तो मतलब वो है। लेकिन ये देखते हैं कि पानी के नीचे एक ऐसा ऑक्टोपस जैसा जीव है जो कि कुछ मतलब दिखाए गए है। तो सभी लोग साइंटिस्ट मतलब चौंकते हैं कि पानी के नीचे सचमुच ज़िंदा चीज़ ही होते हैं और हमें एज अ व्यूअर वो ज़िंदा जीव ऐसा दिखाया जाता है, वो जिसके ऑक्टोपस जैसे बड़े बड़े पैर होते हैं और जो मतलब उसके आँखें उसके पैर बहुत होते हैं और आँखें जो उस हेडलाइट जैसे चमक रहे होते हैं। और जो इस जगह पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए या फिर एनर्जी सोर्स चाहिए। इसका मतलब ये अकेला जीव ऐसा नहीं है, ये कोई तो मतलब कुछ तो ये खाता होगा, कुछ तो पीता होगा ये जीव। मतलब ये सभी लोगों को पता चलता है कि इसके बर्फ़ के नीचे ऐसे मतलब जानवर और ये पूरा लाइव प्लेनेट है। तो ये मूवी शुरू होने से ऐसा दिखाया जाता है स्टार्टिंग, और फिर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।